Hello everyone, welcome to Extra Marks. Today we are going to discuss about the details of examination which is CUET 2022. CUET के बारे में सारी डिटेल्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, एग्जाम सिलेबस, पैटर्न, सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. Now I'm starting with the first question कि CU सेट और CUET में क्या डिफरेंस है? क्या दोनों एग्जामिनेशन सेम हैं? दोनों के एग्जाम पैटर्न में कोई डिफरेंस है? अगर दोनों एग्जाम सेम हैं तो क्या चेंजेस आए हैं, वो सभी चीजें मैं आपको पहले क्लैरिफाई कर देता हूं. सो इफ आई टॉक अबाउट द CU सेट एग्जामिनेशन व्हिच इज द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, एंड इफ आई टॉक अबाउट द CU सेट, it was the precursor to the CUET examination and has been conducted since 2010 to facilitate admissions into several center universities for 1500 seats in 41 undergraduate, postgraduate as well as integrated courses. Now this CU set has now been revamped and will be administered as CUET 2022 onwards. So I hope this particular part is clear. Now if I talk about this CUET examination which is basically Common Universities Entrance Test, NTA को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है टू कंडक्ट दिस एग्जामिनेशन फॉर द अंडरग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल दी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज. तो जो लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द बोर्ड एग्जाम और आफ्टर बोर्ड एग्जाम, आप लोग अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है थ्रू दिस एग्जामिनेशन विच इज CUET एग्जामिनेशन. Now if I talk about the dates as well as website, सबसे ध्यान से सुनना है. If I talk about the dates, so the application process will be open from 2nd April 2022 to 30th April 2022. I repeat, आप सभी को अच्छे से नोट डाउन कर लेना है. The application process will be open from 2nd April 2022 to 30th April 2022. Now if I talk about the website, तो आप लोगों की स्क्रीन पे वेबसाइट दिख रही होगी. You can also find the link of the website in the description box. और वेबसाइट बहुत ही easy है which is cuet.samarth.ac.in. Now if I talk about the exam pattern, तो CUET का एग्जाम पैटर्न 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है. सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3. If I talk about section 1A and 1B which is basically language based test, तो यहाँ पे आपके पास section 1A में 13 languages हैं और section 1B में you have the option of 19 languages. If I talk about section 2 which is basically domain specific subject, जहाँ पर आपके पास 27 domain specific subjects हैं starting from the chemistry, biochemistry, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके पास सारे के सारे यहाँ पे दे रखे हैं. एंड सेक्शन 3 इज बेसिकली जनरल टेस्ट. अब ऐसा नहीं है कि आपको सारे सेक्शंस मैंडेटरी हैं चूज करना. इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन योर डिजायर्ड यूनिवर्सिटी कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ अलाउड है, वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग यू कैन सेलेक्ट द एंटायर पोर्शन. एंड इफ आई टॉक अबाउट द टेस्ट पेपर, तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो टेस्ट पेपर का मोड है बेसिकली CBT टाइप टेस्ट है विच इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. इफ आई टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न, वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs टाइप रहने वाला है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द सिलेबस, तो तीनों सेक्शन में सिलेबस थोड़ा सा अलग है. इफ आई टॉक अबाउट द सेक्शन 1A एंड 1B जो आपकी लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट है, वहाँ पे आपका कॉम्प्रिहेंशन एज वेल एज वोकेबुलरी बेस्ड टेस्ट रहेगा. इफ आई टॉक अबाउट सेक्शन 2 विच इज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, तो आपका क्लास 12th का जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड रहने वाला है, उतना ही सिलेबस रहेगा. और इफ आई टॉक अबाउट द सेक्शन 3 विच इज बेसिकली जनरल नॉलेज टेस्ट, जहाँ पे आपके करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी एज वेल एज बेसिक मैथमेटिकल एस्पेक्ट जो आपके क्लास 8th तक पढ़ाए जाते हैं, केवल उतना ही रहने वाला है. तो मतलब आपका एग्जाम पैटर्न बहुत इजी है, बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द लेवल ऑफ क्वेश्चंस, मैंने अभी बताया था पैटर्न बहुत इजी है. आप लोग अगर बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे हैं क्लास 12th की, देन आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इस टेस्ट के अंदर, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके अप टू बोर्ड 12th तक ही रहने वाले हैं. तो अच्छे से परफॉर्म करने का चांस सबके पास रहेगा. And if you want to know more about this CUET exam, आपको एग्जाम डिटेल्स, सिलेबस पैटर्न, सिलेबस के एंटायर डिटेल्स और भी कुछ जानने के लिए चाहिए, so stay tuned to our YouTube channel. Until then, happy learning.